चलिए मैम शुरू करते हैं। मैम केपी के लिए ना सबसे पहले हम लोगों को ना केपी के कुछ रूल पता होने चाहिए। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल एक बेसिक रूल्स पर भी नहीं लेकर जाऊंगी कि भी ये आपका 249 ये सब का सब लोड वगैरह कहाँ से निकले कहाँ से नहीं निकले, किस लिए मैम? क्योंकि एक बेसिक रूल भी है देखा जाए हम लोगों के। और देखा जाए तो आजकल सॉफ्टवेयर सब लोगों के पास प्रोवाइड है, चाहे वो आप लोगों को खरीद कर लेना हो तो आप खरीद सकते हैं, नहीं तो फ्री वाले सॉफ्टवेयर भी हमारे पास है जिसके अंदर हम लोगों को पता होता है ये हमारा सब लोड नक्षत्र लोड किस तरीके से निकाले जाते हैं। उसमें हम लोगों को निकले निकलाई ये चीजें मिल जाती है। इसलिए हम लोग जो काम करेंगे ना अपना आगे इससे चीजों से शुरू कर लेंगे कि भी किस तरीके से हमें इस पर काम करना है और क्या क्या चीजें इसमें जरूरी है। अब जब मैम केपी के रूल पर हम लोग आते हैं ना, तो सबसे पहला रूल जो केपी के अंदर हम लोगों का होता है ना, तो सबसे पहला रूल क्या होता है हम लोगों का केपी में? हर हाउस से 12वां हाउस उस घर के रिजल्ट में कमी पेशी करता है। हर हाउस से 12वां हाउस उस घर के रिजल्ट को आने में दिक्कत देगा। अब हम लोग बोलते हैं 10th और 11th हाउस, तो इसमें कई लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं ये दोनों सही है लेकिन ये कमी पेशी नहीं करेंगे, लेकिन कमी पेशी करेंगे। क्योंकि 11वें का 12वां देखा जाए तो वो कौन सा हाउस हो जाएगा सोनिया मैम? हम लोगों का 10वां घर हो जाएगा। देखा जाए मैम ये क्या है, हम लोगों की इच्छा पूर्ति है, हमारा इनकम गेन है। जरूरी थोड़ी ना है कि प्रोफेशन से ही आ रहा है, हो सकता है एक आपको रेंटल इनकम आ रहा है, गेन तो कहीं से भी आ सकता है, हो सकता है आपके बच्चे आपको दे रहे हैं। ठीक है ना, ये चीज का बस थोड़ा सा हम लोगों ने ध्यान रखना है। अब अगर बात करी जाए 6 और 7th भी है, 7th का 12th कौन सा होता है? 6th हाउस हो जाता है हम लोगों का। ठीक है ना, तो इसी के लिए हमारे पास हस्बैंड वाइफ भी आने वाले हैं, इसी के लिए ही हमारे पास बिजनेसमैन भी आने वाला है। लेकिन हम लोग बहुत पीछे पड़े रहते हैं मैम एक चीज के, वो क्या होता है हमारा? रेमेडी। अभी आज इसका बताऊंगी। आप रेमेडी करते हैं लेकिन फर्क क्या पड़ता है? केपी के अंदर कभी रेमेडी यानी आती है, हम लोगों का क्या आता है? यूटिलाइजेशन आता है। वो कैसे यूटिलाइजेशन करेंगे एक बार पहले हम लोग थोड़ा बेसिक क्लियर करेंगे, उसके बाद चीजों पर आगे बढ़ेंगे। अब क्या होता है मैम इसके अंदर हम लोगों का सपना? मैम हम लोगों के पास ना मारक और बाधक हाउस होते हैं, मारक और बाधक हाउस हो जाते हैं हम लोगों के। अब हम लोग जो मारक है, मारक को तो हम लोग बोलते हैं हर एक किसी के लिए मारक और बाधक हो जाएगा दूसरा और सातवां। ये जब मैं लॉन्जिटिविटी का चैप्टर लूंगी इसको तब देखूंगी, लेकिन आज जो मैं आपको बताने लगी हूँ सबसे पहले मैं आपको बताने लगी हूँ बाधक। तो जब बाधक की बात आ रही है मैम, तो बाधक के लिए हम लोगों को हमारा लगन देखना होता है कि ये लगन कौन सा है। यदि आप लोगों का लगन 1 4 7 10 है तो कौन सा घर बाधक हो गया है हमारा? 11th हाउस। 4वां घर बाधक हो गया है। बहुत अच्छे से समझना मैम इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। अब 2 5 8 11, मैम ये हमारी स्थिर राशि हो गई है, इसमें कौन सा 9th नंबर हाउस। हम लोगों के लिए? 9वां घर बाधक बन गया है इसके अंदर। अब अगर इस आगे की बात करें, द्विस्वभाव राशियों की बात करी जाए, तो इसमें हम लोगों के लिए 7th सेवन। हाउस सेवन। बन गया है। मैम याद क्या रखना है हमने? 11वां घर, 9वां घर, 7वां घर, और साथ के साथ मेरा लगन कौन सा है उसके हिसाब से कौन सा घर मुझे बाधा दे रहा है, उसके हिसाब से कौन सा घर मुझे बाधा दे रहा है। अब इसकी ही बारे में पहले कुछ बात करूंगी क्योंकि ये बहुत जरूरी चैप्टर है हमारे लिए। कई बार नंबर भी अच्छे आ रहे हैं, सब कुछ अच्छा आ रहा है हमारे पास, लेकिन फिर भी कोई ना कोई घर का प्रश्न मेरे पास आया हुआ है, तो ये उसके लिए मेरी बाधा बना हुआ है। अब लगन कोई सा भी हम लोग उठा लेंगे, मान लो ये 3 4 5 6 7। अब ये वाला लगन मेरे पास आ गया, मुझे सीधा पता है यहाँ पर जो बात आएगी ना, हम लोगों का कौन सा घर बाधक है? 7th हाउस बाधक है, 7th हाउस बाधक है। अब अगर इस व्यक्ति को किसी ना किसी प्रकार की एक टेंशन है, एक हेल्थ इशू है, क्योंकि देखा जाए हेल्थ इशू की बात हम लोग किससे करते हैं? आपका फर्स्ट टाइम। फर्स्ट फर्स्ट हाउस टाइम। से ही करते हैं, देखा जाए तो फर्स्ट हाउस से ही करते हैं हम लोग। यहाँ पर सीधा हम सामने वाले से पूछेंगे 5 के साथ कैसा चल रहा है तुम्हारा? बात समझना है यहाँ पर मेरी। वाइफ के साथ कैसा चल रहा है तुम्हारा? कोई प्लेनेट नहीं है इस समय आपका। वाइफ के साथ कैसा चल रहा है? क्या बिजनेस को लेकर कोई ना कोई टेंशन है जिस वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है?
क्या लोगों से मिलने जुलने लेकर आप लोगों को कोई टेंशन है कि जिस वजह से आपको दिक्कतें आ रही? लोगों का मिलना जुलना 7th हाउस है, लोगों का मिलना जुलना। अब ये व्यक्ति कोई ना कोई ऑनलाइन काम करता था, यहाँ पर मैम हमारे पास अगर ये व्यक्ति आया, भाई मैं कुछ भी कमीशन एजेंट का काम करता था तो मेरा काम ये बहुत अच्छा चल रहा था। अब यही व्यक्ति क्वेश्चन लेकर आया है और ये चार्ट है। मैम व्यक्ति बोल रहा है क्या मेरा वीजा, तो वीजा की अगर बात करी जाए या मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, तो ये हमें सीधा पता लग रहा है कौन से घर की बात है। थर्ड हाउस की बातें चल रही है हम लोगों की, मैं आगे भी लिखवाऊंगी कौन से घर है। तो हमें पता है तीसरे घर की बातें चल रही है। कौन सा घर बाधक है मैम हमारा लगन में? इसमें ये दो 12th हाउस। नहीं नहीं, कौन सा, सॉरी, ये कौन सा लगन है हमारा? तीन हाँ कौन ठीक सा है। घर डुअल वाला बाधक है? कौन सा घर सेवन बाधक है मैम? 7th तो ठीक है 7th। अब यहाँ से 7th बताइए कौन बनता है? 5वां पांचवा। बहुत ध्यान से सोच समझ कर बोलिए। वीजा यहाँ वाले से गिनो, यहाँ से गिनो, 7वां कौन सा बनेगा? अच्छा अच्छा ओके, के तो साथ- 9th हाँ, हाउस। ध्यान से समझो मैम मेरी बात को। हाँ हाँ 9th 9th हाउस। हाउस। ओके ओके 9th हाउस बाधक बन गया। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या कोई मन्नत मांगी हुई है धर्म स्थान पर? नोवा घर मेरा धर्म स्थान है। हर किसी के लिए एक ही रूल एप्लीकेबल नहीं है। और पिता के साथ कैसे हो, अपने गुरुओं के साथ कैसे हो? मैम मेरी बात क्लियर हो रही है आप लोगों को जो मैं समझाना चाह रही हूँ? अब यही व्यक्ति आया है प्रॉपर्टी के संदर्भ में, बाधक कौन है? 10वां हाउस। 10th हाउस। कहीं ना कहीं कर्मा में गड़बड़ है। ये ऑल ओवर कर्मा है मैम, आप खाली प्रोफेशन नहीं बोल सकते हैं यहाँ पर, ऑल ओवर कर्मा है ये आपका। मैम ये बहुत जरूरी सूत्र है। ठीक है। ठीक है, कई बार नंबर अच्छे आ रहे थे, सब चीज एक दो चार्ट पर और कर लेते हैं मैम, कोई सा भी लगन, अब लगन चेंज कर देते हैं मतलब कहने का। ठीक है, अब ये वाली बातें आ गई है मैम हम लोगों के पास। मैम अब ये व्यक्ति हम लोगों के पास आ जाता है और ये व्यक्ति आकर बोल रहा है मुझे प्रॉपर्टी लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आरवां मैम कर दिक्कत 12th करेगा। हाउस। सबसे पहले तो हमें एक चीज देखनी है मैम, लगन हम लोगों का 5वां और फिक्स लगन है, स्थिर लगन है हम लोगों का। कौन सा घर बाधक है अगर बात यहाँ पर करी जाए तो नो हमारा नो 9th हाउस हाउस बाधक बन जाएगा हम लोगों का यहाँ पर। ठीक है ना? अब 9th हाउस कौन सा हो गया हम लोगों का? 4th से 9th हो गया 12th। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैम ये वाला बन गया 9th हाउस बाधक। मैम 12वां घर हमारा किस चीज का होता है? मेडिटेशन का, कर्जे का, इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट का। घर लेना चाहता है बंदा, तो यहाँ पर हम व्यक्ति से एक चीज, क्या उतना इन्वेस्टमेंट करने के लिए है? उतना इन्वेस्टमेंट करने के लिए चीजें हैं जो घर लेने में कहीं ना कहीं कोई इन्वेस्टमेंट की कमी हो जाती है क्या? और यहाँ पर एक दो व्यक्ति हम लोगों के और आते, कौन आते हैं? आपकी दादी और नानी। अगर वो है तो उनके साथ आपके कैसे रिलेशन है? मैम ये आते हैं हम लोगों के ओपन एनिमी, ये आते हैं हमारे सीक्रेट एनिमी। कहीं ना कहीं इनकी वजह से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब यही व्यक्ति आ जाता है, इस व्यक्ति के प्रोफेशन में दिक्कतें आ रही हैं। प्रोफेशन कौन सा हो जाता है मैम? सीधी बात करी 10th जाए तो 10th हाउस से बात आ 10th जाती हाउस है। हाँ 6th जी, हाउस दिक्कत 6th हाउस। करेगा। क्या सर्वेंट की वजह से या जो लड़के आपने अपने काम धंधे में रखे हैं उनकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं क्या आपको? या आपका पैसा रुक जाता है आपके काम के बीच में तो इस वजह से दिक्कतें आ जाती हैं क्या आपको? मैम बात समझ में आ रही है? जी 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 बिल्कुल। क्यों ये बात बोली जा रही है? क्यों? क्योंकि हम लोगों का ये वाले घर की बात व्यक्ति कर रहा है यहाँ पर आकर। ठीक है ना? अब यही व्यक्ति हम लोगों के पास में आ जाता है, हस्बैंड और हम लोगों के रिलेशन आपसी ठीक नहीं है, मतलब शादीशुदा जिंदगी का आपसी में अच्छा नहीं है। तो मैम ये बताइए अब मुझे कौन से हाउस की बात आ जाएगी हम लोग? थर्ड हाउस। तो हम लोगों के तीसरे घर की बात आ जाएगी यहाँ पर। क्यों? क्योंकि उससे नोवा हो जाता है। क्या छोटे भाई बहनों की वजह से दिक्कत आती है क्या? आप फोन पर ज्यादा लगे रहते हैं, इस वजह से आपके रिलेशनशिप में दिक्कतें आ रही है क्या? क्लियर हो रही है मैम मेरी बात, मैं क्यों वो बातें बोल रही हूँ? जी जी हर घर से वो वाला घर जिसको आप बाधक मान रहे हैं। और कोई चार्ट मैम जो आप दोगे मुझे, कोई भी लगन का चार्ट जो आप बोलो, बोलिए मैम। सोनिया मैम, मैम सपना मैम, कर्क बोलिए। कर्क कर्क लगन का देख लो आप।
और 10th हाउस देख लेना मैम एक बार। अब 10th हाउस की दिक्कत लेकर व्यक्ति हमारे पास आया हुआ है। मैम हमारे पास जो ये है ना 4 नंबर का लगन है, मतलब चर लगन का व्यक्ति Yes. आ गया, तो 11वां घर इसके अंदर हम लोग बोलेंगे इसमें बाधा बनेगा। बाधक बाधक हो गया। तो मैम यहाँ से अगर मैं गिनूंगी तो यहाँ तक 7 हो गया, 8 9 10 11। जी हाँ जी। मैम कौन सा घर है ये? 8वां घर है। इन लॉज प्रोफेशन में दिक्कतें आ रही है। अनमैरिड है या मैरिड है? मैरिड। इन लॉज के साथ में कैसा रिलेशन है मैं पूछूंगी सामने वाले व्यक्ति का। समझ रहे हो मैम कनेक्शन यहाँ पर? इन लॉज के साथ में ठीक है। कैसे है यहाँ पे? इस वजह से देखो कहीं ना कहीं कौन बाधा बना, ये चीज है। ठीक है मैम। कुछ भी जो भी हमारा प्रश्न आ गया, सबसे पहले लगन पर ध्यान दिया, उससे बाधक हाउस कौन सा हो गया। मैम ये बाधक हाउस की स्टोरी है, लेकिन ये काम बहुत अच्छा करती है। हाँ जी ठीक है काम बहुत अच्छा करती है ये, अपना ये जो स्टोरी है ना बहुत अच्छा काम करेगी आपका। ठीक है मैम। ठीक है ना मैम? ये चीज। और कोई लगन? मैम क्लियर है मैम। सपना मैम? 11 नंबर का लगन देख लेते हैं मैम। क्या दिक्कत वाला घर बताइए। 9 मतलब 9th हाउस 7 नंबर की राशि वाला। नहीं मतलब दिक्कत वाला 11 घर कौन? 9वां घर होगा ना। कौन से घर के रिगार्डिंग बात है मैम? ये तो मैंने ऐसे ही दे दिया मैम, सरसरी। अच्छा तो ठीक है। अब ये 11 नंबर का लगन हम लोगों के पास आ गया, ये फिक्स लगन आ गया, तो हम लोग हाँ कहेंगे इसके अंदर हम लोगों का 9th हाउस बाधक है। जी 9th हाउस बाधक है इसके अंदर, हम लोग यहाँ पर बोलेंगे। जी। ठीक है। अब कोई भी प्रश्न उठा लो यहाँ पर, बच्चे के साथ में मेरा अच्छा नहीं है, ओके बच्चे के साथ में मेरा अच्छा नहीं है। अब ये बच्चा है मैम, तो मैम सीधा 7 8 9। चल आप ध्यान देते हो बच्चे पर? जो आप बोलते हैं बच्चे के साथ में आपका अच्छा नहीं है, आप खुद उससे जाकर बात करो एक बार। या आप ना उसको इज्जत नहीं देते हो, या आप उसको फटकार कर हटा देते हो, आप ही आओगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट है। फर्स्ट। ठीक है ना? जी किसी के सामने कुछ भी बोल देते हैं क्या आप बच्चे? वैसे किसी ने मतलब मेरे से क्वेश्चन किया हुआ है, वो 6 नंबर का लगन है, उसमें ये क्वेश्चन किया है कि एक मिनट रुक जाओ मैम, पहले मैं लगन बनाती हूँ, उसके बाद क्वेश्चन उठाना और फिर हाँ पकड़ कर भी जवाब देना है ना। जी जी जी। सामने वाले से सीधा पूछ लेना फिर आज। अच्छा ये बोल रहे क्वेश्चन हैं कौन कि से घर का है? तीसरे घर का क्वेश्चन है, इंटरव्यू की कॉल नहीं आ रही है तो पसंद नहीं आ रही। इंटरव्यू की कॉल नहीं आ रही है तो पसंद नहीं आ रही। कहने का मतलब है हमारा तीसरे घर का सामने वाला हमसे प्रश्न कर रहा है। देखा जाए तो ये द्विस्वभाव लगन है, इसके सामने सीधा पूछ लेना, क्या किसी धर्म स्थान पर जाने का बोला हुआ है आपने और आप जा नहीं रहे हैं काफी टाइम से, इस वजह से आपको दिक्कतें आ रही है क्या? या किसी भगवान के मंदिर में आपने कोई मन्नत मांगी हुई है जिसकी वजह से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? क्यों ये लैंग्वेज यूज कर रही हूँ? क्योंकि ये मेरा धर्म स्थान है। 9वां घर धर्म धर्म। स्थान। और पिता के साथ में आपका कैसा है? पिता के साथ में आपका कैसा है? अगर आपका कोई तीसरा बच्चा है तो तीसरे बच्चे के साथ में आपका कैसा है? ठीक ठीक है ना मैम? सिंपल सूत्र है लेकिन काम बहुत बढ़िया करता है। है। ठीक है, ये चीज। और कोई चार्ट मैम? कोई कोई मैरिज के लिए दिया कुछ पूछा गया भी। क्वेश्चन। हाँ जी वो पूछ लो, हाँ बिल्कुल 3 पूछो नंबर। मैम। हाँ 3 नंबर का लगन। तीन नंबर के लगन में तो सेल्फ ही प्रॉब्लम क्रिएट टेंथ कर को रहा ही है। दिक्कत आ रही है ना, मतलब क्या हाँ सेल्फ जवाब ही है क्या दोगे? एक मिनट बस। मेन। हाँ वही है। क्या सेल्फ आ बोल गया। रहे हैं? हाँ जी। मैरिज की सेल्फ आ दिक्कत है मैम, एक बार जवाब देना, थोड़ा सा सामने वाले को जवाब दो। अच्छा मतलब ये बोल सकते हैं कि आप या तो अपने बिजनेस में या उसमें ठीक से नहीं कर रहे हो, इसलिए शादी में प्रॉब्लम आ रही है। नहीं, मैरिज का इशू है, हाँ जी। दिक्कत ऊपर है। आप टाइम नहीं देते हो आपकी आप वाइफ टाइम नहीं को। दे पाते हो, नहीं या आप रिस्पेक्ट नहीं। हाँ, नहीं शादी होने में दिक्कत आ उन्हें रही है। शादी होने में दिक्कत आ रही है, ठीक है हाँ बिल्कुल। जी। 7वें घर की ही बात है हम लोगों की।
हाँ जी, तो ये बोल सकते हैं आप कि जब आप तक खुद इन्वॉल्व नहीं होगे अच्छे से, तब अच्छा तक शादी नहीं होगी। क्योंकि बोल देने से सिर्फ फर्क नहीं पड़ता है, खुद ना खुद किसी प्रकार से इन्वॉल्व होना पड़ेगा व्यक्ति को, तब जाकर शादी होगी। ठीक है, आगे जब हमारे और भी हैं जब शादी के वो, लेकिन फिर भी व्यक्ति सेल्फ से इन्वॉल्व नहीं हो रहा, किसी को कुछ बोल दिया, किसी को ठीक है तुम देख लो ना जैसा पसंद आ रहा है, तुम देख लो ना जैसा करना है, ये वो वाली बातें हमारी ज्यादातर हो रही होंगी। खुद मतलब खुद आगे होकर कोई चीज चूज करे हाँ, और हाँ या ना का या जवाब इस दे। तरीके से तो नहीं कर रहा है ये कि सामने वाले किसी और को चूज करने के लिए बोल रहा है, खुद इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है। बड़ों पर छोड़ा हुआ है जैसे। हाँ, तो कहीं ना कहीं खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा इसको खुद थोड़ा। एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। हाँ, थोड़ा होना पड़ेगा इन्वॉल्व, वो ज्यादा अच्छा है। ये कहना रॉन्ग होगा कि तुम और ज्यादा मतलब सक्सेस हो इस तब होगी, या तुम्हारा क्योंकि बिजनेस तो है, सब कर रहा है, कमाई भी है, ठीक है, सब है, शादी जब होगी जब आप खुद इन्वॉल्व होंगे, तभी ठीक तब आप इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, इन्वॉल्व क्यों? क्योंकि फर्स्ट आ रहा है, इस है। वजह से खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अब मैम बात आती है, आप लोग कौन से घरों को अच्छा बोलते हो? आप दूसरे घर को अच्छा बोल रहे हो, आप सातवें घर को अच्छा बोल रहे हो, 11 आप 11 10वें घर को भी अच्छा बोल रहे हो, आप 11वें घर को भी अच्छा बोल रहे हो। जी, ठीक है ना, आप इन घरों को बहुत अच्छा घर बोलते हैं देखा जाए तो। अब कौन से घरों को आप खराब बोलते हैं, थोड़ा सा बताएंगे आप? 6 8 12 और फटाफट क्या करने के लिए भागते हैं? जो भी हमें पता लगे उसकी रेमेडी करने के लिए भागते हैं। अब मैम एक बात बताइए, जब आप छठे की रेमेडी करते हैं ना, तो आपके पहले बच्चे पर भी असर आता है। जब आप आठवें की रेमेडी करते हैं, तो आपके हस्बैंड की कमाई पर असर आता है। कैसे? बात समझिएगा मैम, कैसे? कोई सा भी लगन हो सकता है, उससे मुझे मतलब नहीं है हमें। मैम ये छठा घर है, ये आठवां घर है, बिल्कुल ठीक है मैम। मैम जब आपको छठे घर की दिक्कत आई है, तो मैम ये कौन सा घर है? इसका 12वां हो गया, 5वां घर, मेरे पहला बच्चा। पहले बच्चे का घर हो गया। जी जी। मैम ये मेरे हस्बैंड का घर हो गया। ठीक है मैम, बिल्कुल ठीक है, ये मेरे हस्बैंड का घर हो गया। जब आपने यहाँ छठे की रेमेडी करी, कोई वो आई, तो मैम बच्चे की इनकम पर असर आएगा? आएगा। सीधी बात को समझो ना यहाँ पर, क्या बच्चे की इनकम पर असर आएगा? जैसे ही आप आठवें की रेमेडी करते हैं तो क्या होगा? हस्बैंड। हस्बैंड की इनकम पर असर आएगा। तो इससे अच्छा जो यूज इसका हम कर सकते हैं, हम यूटिलाइजेशन करके यूज कर सकते हैं, तो उसका गलत असर उस पर भी नहीं जाएगा और हमारे लिए भी अच्छा हो जाएगा। तो कुछ दान देने मतलब कुछ एक दूसरी रेमेडियां परफॉर्म करने से कि मेरा हल हो, तो इसको भी नुकसान ना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके की रेमेडियां करेंगे। यूटिलाइजेशन मीन्स हाउस के यूटिलाइजेशन ही करेंगे, इस तरीके से यूटिलाइजेशन करेंगे कि भाई इन्हें भी नुकसान ना हो और मेरा भी काम आ जाए, मेरा भी काम हो जाए यहाँ पर। जी जी। इस तरीके का, क्योंकि कोई भी घर अगर आपके लिए अच्छा है, तो वो सामने वाले के लिए खराब हो सकता है। जो घर आपके लिए खराब है, वो आपके घर वाले के लिए, किसी के लिए भी अच्छा हो सकता है। जब आप रेमेडी करते हैं तो उनके ऊपर नेगेटिव, ठीक है वो आपके लिए पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन वो चीज उनके लिए नेगेटिव हो जाती है। मैम ये जो मैंने अभी समझाया है टॉपिक, जो अभी ये 2-3 टॉपिक मैंने बताए हैं, उनमें किसी भी प्रकार का आपका डाउट है तो प्लीज पहले वो डाउट क्लियर करिए। नहीं मैम, क्लियर हो गया अभी तक तो। क्लियर है। क्लियर है मैम अभी तक? अभी तक तो क्लियर है। हाँ जी, अभी तक तो क्लियर है। ठीक है। नहीं मैम, सिंपल सिंपल टॉपिक है देखो, हाँ लेकिन जी काम हाँ काफी जी। अच्छा करते हैं। जी ठीक हाँ है, जी। काम काफी अच्छा करते हैं ये वाले सूत्र हमारे। अब इसमें ही जब हम लोग मैम आगे चलते हैं, तो आगे जाने पर हम लोग जैसे अपना थोड़ा BNN में पढ़ते हैं, हम लोगों का ट्राइन घर जो होते हैं हम लोगों का, 1 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12, 4 8 12। तो इसमें भी मैम हम लोग ना युतियां देख लेते हैं। युतियां, अगर हम बोलेंगे 1 और 9 का संबंध बन गया, तो हम बोलेंगे बहुत अच्छा बन गया, ये इनकी मदद करेंगे एक दूसरे की। हम बोलेंगे 6 और 10 का 6 और 2 का संबंध बन गया, तो भी चलो भाई अच्छा संबंध बन गया। चाहे इनका अपना ये अपना बैठ गए हैं एक दूसरे के साथ में, तो हम बोलेंगे अच्छा संबंध बन गया है, एग्जाम्पल के लिए।
ठीक है मैम, यहाँ पर फर्स्ट का लॉर्ड कौन है मून, और फिफ्थ का लॉर्ड कौन है मार्स। मैम? यहीं पर ही बन गई मैम। कैसी हो गई ये कंजंक्शन? अच्छी है, क्यों अच्छी? उनके लिए फर्स्ट और फिफ्थ हाउस का बना तो राजयोग बना। फर्स्ट और फिफ्थ का हम लोगों का अच्छा योग बन गया, और वो बना भी कहाँ पे है? इसी के टाइम में बन गया। ट्राइन में बन गया। ठीक है ना। अब मान लो गुरु और मंगल का बन गया मैम, अब ये कैसा बन गया मैम? अच्छा बन गया मैम। क्यों मैम अच्छा बन गया? फिफ्थ और नाइन्थ हाउस का सेवेंथ हाउस में ही बना है। मतलब सही बन गया, ये कब का काम केंद्र करेगी में। नहीं? हाँ जी, करना तो चाहिए, पर ठीक वो है, इस तरीके बीएनएन के थ्रू नहीं है, मगर मतलब वैदिक। एक बात, हमने जो बात करनी है अब हम, ठीक है बीएनएन निपट रहे, लेकिन फिर भी काम तो सूत्र करते हैं। हाँ, ठीक है ना। ये चीज हमारा, अगर उन घरों का संबंध बन रहा है, अब हम लोग यहाँ पर भी वही बात कर रहे हैं 159 2 6 10। अब यहाँ पर 2 6 10 की अगर बात करी जाए तो मेरे पास कौन से प्लेनेट आ जाते हैं? आपका शुक्र आ जाता है, बुध आ जाता है और शनि आ जाता है। हाँ जी मैम। शुक्र बुध शनि का ट्राइन बन गया तो वो अच्छा हो गया ना इस चार्ट के हिसाब से। हाँ जी शुक्र मैम। बुध मिल गया, बुध शनि मिल गया, तो वो अच्छा हो गया अगर इन्हीं टाइम में ही आ गया। अब हम लोग बोलते हैं सिक्स हाउस का लॉर्ड कहीं पर भी बैठ जाए तो उस चीज को खराब कर देगा। छोटी सी बात समझना मैम, यहाँ पर मैम ये कौन है? हम लोगों का गुरु है। गुरु है। ये सूर्य और गुरु की कंजंक्शन बन गई मैम, ये अच्छा हो गया। जो घर की बात कर रहा है उसी घर में ही वो बात बन गई। मतलब इसमें हमने हाउसेस की ट्राइन देख ली एक तरीके से, भाई छठा घर दूसरे में हाउस, बैठ गया, 2 6 10 की एक हाँ हाँ तरीके हाँ, मतलब उनमें ही बदल लिया इन्होंने से बदल इन्होंने दिया। हाँ जी हाँ जी। वही बात कर रहे हैं। ठीक है। चाहे सन मून हो जाए, सन मार्स हो जाए, तो भी वही हो जाएगा, 2 मतलब 6 वही 10 वाली की एक। बात है, जैसे हम लोगों का ट्राइन बन रहा है, ट्राइन का संबंध जैसे अब ये हमारा 4 8 12 के ट्राइन को देख लेते हैं एक बार। तो मैम ये कौन हो गया? शुक्र हो गया है, शनि हो गया है, बुध हो गया। हम्म, और यहीं पर ही अगर आपका बुध और शुक्र बैठ जाए तो वो बहुत बढ़िया हो गया। जी जी। ये वो वाली बात। ठीक है। आगे मैम इसमें जो हम लोगों की एक बात आती है, पुनर्फु योग। क्या योग में? पुनर्फु योग, पुनर्फु पुनर्फु, डिले, काम का डिले होना। काम का डिले होना, ये कुछ रूल रूल है हमारे ना, तो मैं एक दो क्लास में रूल करवा दूंगी ना, तो क्लियर रहेंगी चीजें आगे हम लोगों को। पुनर्फु योग, तो पुनर्फु योग किसकी वजह से बनेगा हम लोगों का? जिसकी वजह से हम लोगों का कहीं ना कहीं डिले हो जाता है। तो मैम इसकी वजह से पहला इसमें हम लोगों का क्या आ जाएगा? शनि यदि चंद्रमा का नक्षत्र लोड या सब लोड बन जाए। शनि यदि चंद्रमा का नक्षत्र लोड या सब लोड बन जाए, पहला पॉइंट पुनर्फु योग। क्या होगा? कामों में डिले होते हैं, व्यक्ति के काम बहुत लेट से पूरे होते हैं नंबर आने के बावजूद भी। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा मैम इसके अंदर हम लोगों का? चंद्रमा यदि, चंद्रमा का नक्षत्र लोड यदि शनि उसका नक्षत्र लोड या सब लोड बन जाए। शनि का नक्षत्र लोड या सब लोड मून बन जाए, मून का नक्षत्र लोड या सब लोड चंद्रमा बन जाए। ठीक है ना मैम? उसके बाद आप लोग मुझे देख के बताना, अब पहले ये चीज कर लेते हैं। तीसरा स्टेप क्या आ जाएगा मैम? शनि का 1 3 7 10 दृष्टि, 1 3 7 10 दृष्टि में चंद्रमा आ जाए। शनि की दृष्टि में चंद्रमा आ जाए 1 3 7 10, एक मतलब तो साथ ही बैठ गया, 3 7 10 उसकी दृष्टि में चंद्रमा आ जाए। मैम एक्सचेंज भी तो काम करेगा ना? मैम यहाँ पर एक्सचेंज मत लो, नहीं। ठीक है, यहाँ मत लो आप, तो इसमें मैम थोड़ा सा अगर नक्षत्र मेरा लोड पर चले एक्सचेंज जाना। है तो फिर मेरा शनि, अगर मेरा एक्सचेंज है शनि और मून का, तो मैं इसको कंसिडर करूं या नहीं मैम करूं? इसके अंदर मत कंसीडर करो, नहीं ना? ठीक नहीं है। इसके अंदर मत कंसीडर करो। ठीक है। अब चौथा पॉइंट क्या है? अगर ये वाला हिसाब किताब मिलता है तो देखना मैम, यहाँ पर मून और सैटर्न सेम डिग्री पर हो,
और सैटर्न सेम डिग्री पर हो, थोड़ा बहुत मिनट ऊपर नीचे चल सकते हैं, उसमें कोई नहीं है, लेकिन डिग्री सेम हो, थर्ड 2-3 फोर्थ डिग्री सेम हो। पॉइंट में काम देर से होगा, है ना? हाँ, काम देर से होगा, डिले का कारक है, क्योंकि ठीक है अभी हो जाएगा, ठीक है अभी हो जाएगा, क्यों, शनि है ना, कर लेंगे ना, डिनाइल नहीं है। डिनाइल कहाँ पर है, वक्री के सूत्र जब मैं करवाऊंगी। डिले है, काम देरी से होते हैं ऐसे लोगों के। मून सैटर्न किसी भी हाउसेस में हो, लेकिन उनकी डिग्री एक जैसी हो तो एक भी। जैसी डिग्री हो, आसपास डिग्री हो, सेम डिग्री हो। कैंसिल कैसे होगा पुनर्फू योग हमारा? कैंसिल कैसे होगा? सैटर्न और मून की कंजंक्शन हो, सैटर्न और मून की युति हो, पहला सैटर्न प्लस मून की युति हो, तथा उसमें सूर्य 5 से 6 डिग्री का आ जाए। मैम क्या लिखा है आपने, तथा मतलब एंड? हाँ जी, और उसमें सूर्य 5 से 6 डिग्री का आ जाए, उसमें सूर्य 5 से 6 डिग्री का आ जाए। सन, सैटर्न और मून की हम लोगों की युति है, उसमें आपका सूर्य आ गया है 5 से 6 डिग्री का, तो कैंसिल हो जाएगा आपका ये पुनर्फू योग। तो मैम मतलब इसका मतलब है कि सैटर्न और मून इकट्ठे बैठे हुए, तो मून कहाँ प्लेस्ड होना चाहिए, सैटर्न और मून के साथ ही? सैटर्न और मून की ही कंजंक्शन होनी चाहिए सोनिया। मैम सन, सन कहाँ आ जाए, साथ में आ जाए। साथ में आ जाए? मतलब तीनों तीनों इकट्ठे हो गए। हाँ, और ये 5-6 डिग्री का हो, या सैटर्न मून की युति हो, अगला, या सैटर्न मून की युति हो, सूर्य कहीं भी 5 से 6 डिग्री का हो। कहीं भी। दोनों बातें आ गई ना। दूसरा, सैटर्न का, अब इसी एक में ही समझना मैम, सैटर्न का या मून का नक्षत्र लोड, मीन स्टार लोड भी बोल सकते हैं आप इसको, कई लोग स्टार लोड बोलते हैं, नक्षत्र लोड सन बन जाए। दोनों बातों में मैम, हाँ, चंद्रमा भी लिख दिया मैंने और आपका शनि भी लिख दिया। एक का मून बन गया और एक का सन बन गया, सपोज, अगर सपोज सैटर्न नहीं का नहीं, मून। सैटर्न मून की मान लो कंजंक्शन हो गई सपना मैम चार्ट के अंदर अच्छा, ये हमारे, कंजक्शन में एक छोटी किसी सी बात है, हमारी कंजंक्शन हो गई या एस्पेक्ट से देख लिया इन्होंने एक दूसरे को, जो हमने ठीक पहले है। लिखे थे कि हमें दिख रहा है पुनर्फू योग बन रहा है चार्ट के अंदर हमारा, हमने बोला था सैटर्न मून का युति दिख गई हम लोगों को चार्ट में, पहली बात, या सैटर्न ने मून को देख लिया अपना एस्पेक्ट से 1 3 7 10, यहाँ तक तो सही ना सपना मैम? जी 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 जी, ठीक है, समझ और उसके बाद हम लोगों को क्या देखना है, जब हम लोग आगे की कहानी पर जाते हैं, प्लेनेट नक्षत्र लोड, हमने देखा ये प्लेनेट है सैटर्न, इसका नक्षत्र लोड सन बन गया है, कैंसिल हो गया है मैम हमारा, ये प्लेनेट है मेरा, जब प्लेनेट लिख रही हूँ ना वो कस्पल सब लोड है, मतलब कहने का हमारा प्लेनेट है यहाँ पर मून, इसका नक्षत्र लोड यहाँ सन बन गया। अब इसी बात में ही बात क्या आ जाती है मैम, सैटर्न मून का संबंध ऊपरी तौर पर मुझे चार्ट से दिख रहा है, ऊपरी तौर मतलब एस्पेक्ट हो गया हम लोगों का, और आपका युति हो गई है, ठीक है, एस्पेक्ट और युति, तो हम लोग इस कंडीशन में क्या करेंगे, सन का नक्षत्र लोड, ये किसी भी इसका सब लोड अपना कस्पल सब लोड बन गया, इसका नक्षत्र लोड या तो सैटर्न बन जाए या चंद्रमा बन जाए। बात समझ में आई मैम? अगर किसी के चार्ट में है तो मुझे बोलना, मैं करवाती थर्ड पॉइंट वाला है, ये थर्ड पॉइंट है। हाँ, ये तीसरा पॉइंट है मैम इसमें आपने ये बोला कि आप ये थर्ड पॉइंट वापस प्लीज रिपीट करेंगे। हाँ, सबसे पहले तो मैम मैंने देखा एक चार्ट मेरे पास आया, उसके अंदर सैटर्न प्लस मून की युति है, या मैंने देखा सैटर्न ना, शनि आपका ये मून को 1 3 7 10 से देख रहा है, यहाँ तक तो सही ना, यहाँ तक सही हो गया हम लोग को। अब देख रहा है तो हम लोगों के जो वो स्टेप थे वो स्टेप आपको क्लियर। अब मैंने देखा किसी भी हाउस का, अब मुझे किसी भी हाउस के संदर्भ में बात करनी है, सेकंड हाउस का, सेकंड हाउस का जो आपका
जो यहाँ पर आपका कस्पल सबलोड बना वो बन गया सन। अब जो इसका नक्षत्र लोड यहाँ बन गया वो बन गया सैटर्न या मून। तो मैम खत्म हो गया पुनर्भू योग। आई समझ में मैम? नहीं, हाँ जी, आ गई मैम। किसी भी हाउस के संदर्भ में बात है जिसका सब लोड, ये कस्पल सब लोड मीन्स, अभी मैं बता देती हूँ मैं सॉफ्टवेयर पर किस तरीके से, मुझे कोई चार्ट बोलना हो तो मैं बताती हूँ उस पर किस तरीके से मुझे इसको देखना, मतलब ठीक है जिस ना? हाउस के बारे में बात है उसका हाँ। उस हाउस का कस्पल लॉर्ड अगर सन बन जाता है, सब लॉर्ड का, तो ये मार्स और मून की जो ये युति है या वो एस्पेक्ट है वो खत्म हो जाएगी। मार्स नहीं मैम, सैटर्न मून। हाँ, सैटर्न 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 मून का। अब मैं सैटर्न बस सीधा हमने क्या देखने के लिए जाना है भाई, मेरा ये योग 11 बन रहा है, या तो सूर्य की डिग्री आ गई है इनके पास पे 5-6 के करीब में, सीधी बात मैम समझो ना, यहाँ पे सूर्य की डिग्री आ गई है इसकी यहाँ पर, पहली बात तो ये होगी। अब नहीं मैम मुझे डिग्री नहीं मिली, उसके बाद फिर भी मुझे देखना है क्या कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा। तो सीधा मैं क्या करूंगी भाई, ये सैटर्न 1 से 12 घर में किसका कस्पल सबलोड बना हुआ है, सीधी बात आ गई मैम हमारी। ये सैटर्न 1 से 12 घरों में किसका अपना कस्पल सबलोड मैम बना, आपने देखा? सब लॉर्ड मतलब नक्षत्र लॉर्ड? नहीं नहीं, कस्पल सबलोड का मतलब है सबलोड। जिसके संदर्भ में मुझे बात करनी है। एग्जाम्पल के लिए मुझे आपका मैरिज के पर्पस में बात करनी है तो 7th हाउस का कस्पल ओके, सबलोड। हाँ, ठीक जिस है। भी हाउस का कस्पल सबलोड हम लोगों का, मैंने देखा किसी भी तीसरे घर के संदर्भ में बात करनी है तो यहाँ का सबलोड कौन हो गया मैम मेरा, आपका सैटर्न हो गया, या ठीक है। कौन हो गया आपका मून हो गया। तो हमारे ये 3 मतलब कहने का ये प्लेनेट हो गया, अब ये नक्षत्र लोड हो गया, उसके बाद हमारा सब लोड चलता है ना, प्लेनेट, ये नक्षत्र लोड, ये सब लोड, वही ठीक वाली है। बात आ गई ना हमारी। अब ये इस हाउस का कस्पल सब लोड हो गया सैटर्न या मून हम लोगों का यहाँ पर, और उसके बाद नक्षत्र लोड कौन बन गया मेरा यहाँ पर sun। ठीक है। या किसी भी हाउस का कस्पल सब लोड मेरा सन बन गया, जो मैंने अभी बात बोली मैम आपको। किसी भी हाउस का आपने क्या ध्यान देना है जाकर, अगर ऊपरी तौर पर आपको ये हिसाब किताब दिख गया पुनर्भू वाला, तो आपने क्या देखना है भाई, मैं चली गई एक बार देखते देखते, 1 मिनट रुको मैं बताती। अब ये देखो मैम, ये जैसे अब मेरे पास चार्ट आया हुआ है, अब ये सैटर्न है हमारा, सैटर्न और मून का हमारा कोई कंजंक्शन नहीं दिख रहा हम लोगों को, यहाँ पे कुछ दिख रहा है हम लोगों को, शनि और चंद्रमा का संबंध दिख रहा है नहीं क्या चार्ट मैम, में? कोई भी नहीं संबंध हम लोगों को शनि चंद्रमा का संबंध नहीं दिख रहा। अब एक पल के लिए मान लो शनि चंद्रमा का संबंध बन गया, ठीक एग्जाम्पल है। के लिए मान लो कि शनि और चंद्रमा का संबंध हम लोगों का यहाँ पर बन गया, चलो भाई बन गया शनि और चंद्रमा का संबंध हम लोगों का यहाँ पर। अगर आप संबंध बन गया है तो मुझे सीधा जाना है यहाँ पर, ये आपका फर्स्ट सेकंड 1 से 12 घर हो गए हैं हमारे। जब ये 1 से 12 घर हमारे हो गए हैं तो ये इनके सबलोड बन गए हैं। ठीक है। मुझे सीधा जाना है, क्या सैटर्न दिख रहा है कहीं पर, क्या नहीं चंद्रमा मैम। दिख रहा है कहीं पर? हाँ, हाँ, मून तो है, मुझे ये सन दिख रहा है, सन दिख रहा है मुझे आपका सेकंड में, सेकंड में, थर्ड में, है मैं लिखती हूँ, देखिए सन सेकंड में दिख रहा है, और थर्ड आपका में, थर्ड में दिख रहा है, और का दिख रहा है हम लोगों का, ठीक, और नहीं, और नहीं, और नहीं दिख रहा। इसी तरीके से आप चंद्रमा पर आ जाइए, चंद्रमा आपका कहाँ पर दिख रहा है मुझे, सेवेंथ में, चंद्रमा आपका दिख रहा है सेवन, मुझे सेवेंथ, 7th में दिख रहा है, एट्थ, 7th, 11th, 8th, 8th, 11th। 11th। अब सीधा चलते हैं हम लोग यहाँ पर, चंद्रमा का नक्षत्र लोड कौन बना हुआ है मैम यहाँ पर, जुपिटर। हाँ जी, तो मैम भंग नहीं हुआ, नहीं हुआ। भंग नहीं हुआ, सन नहीं मिला। अब चलते हैं मैम हम लोग सूर्य पर, सूर्य का कौन बना है मैम यहाँ, जुपिटर। तो योग भंग हाँ, नहीं हुआ, अगर यहाँ सन बना हुआ होता तो हमारा योग भंग हो जाता। तो मतलब मैम आप इस पहले सब लॉर्ड देख के फिर हम नक्षत्र लॉर्ड चेक करेंगे। कुछ अभी तो चेक होगा नक्षत्र लोड, क्योंकि है मैम। सबसे पहले सब लोड क्यों देख रही हूँ, कैंसिलेशन हम्म, के लिए ही तो देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, किसी ठीक का है मैम। यदि सब लोड ये बना हुआ है तभी तो कैंसिलेशन के लिए देख रहे हैं हम लोग इस बात को। चेक सब लॉर्ड और उसके बाद में नक्षत्र लॉर्ड में सूर्य है तो कैंसिलेशन है। वो आप अपनी लैंग्वेज में लिख लो, ठीक है। ठीक है ना, इस तरीके से अपनी लैंग्वेज में उसको हो जाएगा। अभी यहाँ तक का कोई डाउट हो तो बोलो मैम। नहीं मैम, अभी नहीं है। अभी और कोई डाउट मैम यहाँ पे? नहीं है मैम। अब मैम चलते हैं हम लोग थोड़ा सा अपना
मैम ये वक्री- सिर्फ सैटर्न और मून के लिए ही है। हाँ, पुनर्फु योग हो गया ना, हम लोग इसको विष योग भी बोल देते हैं, जैसे अपना ये आपका ये वैदिक में। राइट। एक मिनट, ठीक है मैम, बकरी लेने लगी थी, लेकिन बकरी से पहले एक छोटी सी चीज और बोल लेंगे। अब मैम आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां पर मान लो नेटवर्क नहीं आता है हम लोगों का। आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां पर नेटवर्क नहीं आता है आप लोगों का, और कोई व्यक्ति आ गया आपसे प्रश्न पूछने के लिए, भाई वो आपको जानता है, तो ये बताओ कि मेरा काम होगा या मेरा काम नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, सामने वाले व्यक्ति से बोलना है, क्योंकि हम केपी हैं, हम कर रहे हैं, तो फिर उसमें आपको सामने वाले व्यक्ति को बोलना है 1 से 249 के बीच में आप मुझे कोई नंबर दे दो। आपने क्या करना है, सामने वाले व्यक्ति से 1 से 249 के बीच में एक नंबर ले लेना है। ठीक है। नंबर ले लिया, सामने वाले ने आपको कोई नंबर दे दी, फिर क्या करना है, वो नंबर लेने के बाद आपने डिवाइड करना है उसको 12 से। ठीक है। आपने 12 से उसको डिवाइड कर दिया, तो 12 से डिवाइड करने के बाद यदि आपका रिमाइंडर कहीं पर भी 0, 2, 6, 11 बचता है, तो आप सामने वाले को बोलेंगे हाँ जी आपका काम हो जाएगा। आपका मैम काम हो एक बार है जाएगा। ना, आप ये जब भी कर लोगे ना, मुझे एक बार ये पुनर्फु योग के बारे में एक क्वेश्चन पूछना होगा। इसके बाद अभी मैं करवा दूं, फिर पूछना है एक बार। हाँ जी। 1 to 249 का में से एक नंबर पूछना है, और अगर आपका जवाब रिमाइंडर ये आता है उसको 12 से भाग कर देना है। 0, 2, 6, 11 जैसा नंबर आता है तो आपका जवाब हाँ है। अगर हम लोगों का रिमाइंडर कहीं पर भी 1, 3, 7, 9 आता है, तो घटना घटने में देरी होगी, और किसी की मदद से घटना घटेगी। मतलब आपको किसी की मदद लेनी पड़ेगी घटना के लिए, काम के लिए। टाइम लगेगा अभी आपके काम में, लेकिन किसी की मदद से काम होगा, अकेले नहीं। मैम इससे अच्छे अच्छे सूत्र आपको उसमें मिलेंगे, प्रश्न कुंडली में। उसमें तो बहुत सुंदर सूत्र है। यदि आपका शेषफल कहीं पर भी 4, 5, 8, 10 बचता है, तो जवाब नहीं में आएगा, काम नहीं होगा। काम नहीं होगा। तो मैम इसमें हाँ है, इसमें ना है, इसमें किसी की मदद से, और देर है। अब कोई व्यक्ति आया मैम, सीधा ही व्यक्ति ने आकर मेरे पास जो नंबर बोल दिया है 11, तब भी मैं बोलूंगी हाँ जी काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 11 कहाँ लिखा आ रहा है, 0। यहाँ पर 11 लिखा आ रहा है ना। कोई व्यक्ति आया, उसने सीधा आकर मेरे सामने बोल दिया 8, 1 से तो 200, काम 1 to 249 मांग रहे नहीं हैं ना हम लोग। 8 नंबर बोल दिया उसने सीधा आके ही हमारे सामने, तो क्या होगा? नहीं है, नहीं नहीं होगा काम। मैम आप रिमाइंड वो रिमेनिंग वाला कह रहे हो ना, हाँ जी, रिमाइंडर? हाँ जी। रिमाइंडर मीन्स आपका जो हम लोग मान लो ये आपका 14 बोल दिया, तो ये 0, 0 ये बच गया ना हम लोगों का। ठीक है। ये नीचे वाले को कह रही हूँ मैं, ये सिर्फ ठीक आपको है। बस समझाने के लिए, ठीक है। ठीक है। ये जी। अब 36 किसी ने बोल दिया, तो आपका 0 ही आएगा 12 राइट। से जब आप उसको करेंगे। तो इस राइट। तरीके से हमने इसको देखना, हम्म, ठीक है। मैम अभी अपना क्वेश्चन करो, उसके बाद मैं और क्वेश्चन उठाती मैम हूँ। मेरे मेरे बेटे के इसमें सैटर्न और मून 10th हाउस में बैठा है। बिल्कुल ठीक है। अभी अभी मेरे को आप बताओ मैं कैसे चेक करूंगी? मेरे पास यहाँ पर है, मैंने डाला है वो एस्ट्रोसेज। तो आप मुझे बताओ मैं क्या चेक करूंगी? आपने मेरे बेटे की सेव करी होगी कुंडली मैम। एक बार मुझे बोल दो, कुछ नहीं, डेट ऑफ बर्थ बोलो, मैं बताती हूँ। कृष्णा नाम है मैम इसका। बोलना मैम। 20 27 सितंबर 2005।
हाँ जी, टाइम सुबह के 9:08 दिल्ली। ठीक है मैम। अब आपने देखा ये योग हमारे चार्ट में बन गया। हाँ जी। युति तो बनी गई हम लोगों की, तो काम हम लोग कैसे बोल रहे हैं यहाँ पर डिले हो सकते हैं, लेकिन अब मुझे थोड़ा सा जाना है क्या सूर्य की डिग्री 5-6 डिग्री के पास है, तो मैम नहीं है, 10 डिग्री का सूर्य हो गया। अब मुझे सीधा जाना है। हम्म, सबसे पहले मैं शनि पर चल, सन भी हम लोगों का यहाँ पर बना हुआ है, सब यहाँ पर आपका। फर्स्ट तो आउट सन का फर्स्ट हाउस स्टार लॉर्ड कौन बना है, स्टार लॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड कौन बना हुआ है मैम यहाँ पर? मून है। चंद्रमा बन गया है। अब मैम क्या जवाब होगा हम लोगों का यहाँ पर? कट गया। कट हाँ गया। जी, कट गया। ओके। ठीक है ना, सन का कौन बन गया है यहाँ पर? चंद्रमा बन गया, या शनि बन जाता, तो ये वाली बात आ जाती है हमारी। अगर आगे बात करूं तो सैटर्न का कौन बन गया हम लोगों का? कोई बात नहीं है यहाँ पर। चंद्रमा का कौन बन गया है? कोई बात नहीं, लेकिन सन का कौन बन गया यहाँ पर? मून बन गया। बात खत्म हो गई है सोनिया मैम, पुनर्भू योग कैंसिल हो गया है। तो मैम मतलब हमें सैटर्न का, मून का और सन का, तीनों का देखना है। हाँ, सीधी बात है। किसी ठीक। कस्पल सब लोड पर भी यदि आप नहीं जाती हैं, बात समझो ना, किसी कस्पल सब लोड पर भी नहीं जाते हो, तो हमने क्या बोला? सैटर्न और सन का नक्षत्र, आपका सैटर्न का और मून का नक्षत्र लोड यदि सन बन जाए, तो आप सीधा सन के पास चली जाइए। देखिए मून या सैटर्न कोई आया है? हाँ जी, मून आ गया है हमारा, तो ये ठीक है। योग क्या हो गया? कैंसिल हो गया हमारा। सैटर्न के पास जाइए, आप 3 प्लैनेट मिलते हैं आपको, सन, मून, सैटर्न। अगर इनमें ठीक। कोई ना कोई अदल बदल हो गई है तो कट गया है हमारा, ये कहने का मतलब है। मून ठीक की है जगह मैम। सैटर्न होता तो भी बात कैंसिल। खत्म हो जाती है सपना मैम हमारी। हम्म। अब मैम इसी में ही हमारे पास, जो मैंने अभी आपको एक ये चीज बताई, और कोई क्वेश्चन मैम? पहले पहले तो ये चीज नहीं क्लियर। नहीं, बस मैम यही चेक करने के लिए। ठीक है, मैं समझ गई मैम। तो ठीक है मैम, कस्पल क्लियर। हाँ, कस्पल लोड मतलब ना भी देखे तो भी तो यही भी हमारा देखोगे चलेगा, जो तो भी हमारा चलेगा, कहीं ना कहीं ये चीज है। अगर कस्पल लोड पे ये सन फर्स्ट फर्स्ट कस्प में है जैसे, हाँ, और यहाँ पर ना बनता तो कैंसिल ना होता। तो कैंसिल नहीं होता हमारा। सन का जो भी हमने प्लेनेट लिया है ना, जैसे आपने प्लेनेट लिया, सन लिया, मून लिया, सैटर्न लिया, इन तीनों में कोई ना कोई आ जाए ना किसी में, कोई भी। बस किसी में भी। हमारी बात क्या हो रही है इसके बीच में? सैटर्न का नक्षत्र लोड कहीं ना कहीं सन बन जाए, मून का नक्षत्र लोड कहीं ना कहीं सन बन जाए, दोनों बातें नहीं मिली। हमने देखा सन का नक्षत्र लोड कहीं मून या सैटर्न बन जाए। ऊपर पर भी चलेगा वैसे, बिल्कुल मैम, यहाँ पर भी चलेगा, कस्पल सब लोड पर, ठीक है, वहां पर भी हमारा चलेगा, क्योंकि वो ठीक है आ मैम। गए। ठीक है ना, ये चीज। ठीक। अब मैम इसी में ही, हाँ बोलो, कुछ बात है मैम? जी नहीं। चलिए चलिए। अब मैम कोई व्यक्ति हमारे पास आता है, उसने किस रंग के कपड़े पहन रखे होंगे, या क्या कलर उसके आसपास पड़ा हुआ होगा इस समय, और ये पक्की बात है, जब भी रिकॉर्डिंग देखेंगे तब भी वो चीज होगी ही होगी। अब मैम हम लोगों ने क्या देखना है यहाँ पर? असेंडेंट का सब लोड कौन सा प्लेनेट है? असेंडेंट का सब लोड कौन सा प्लेनेट हम लोगों का बन जाता है? सब लोड की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सब लोड की बात कर रही हूँ, जो वीनस 24 है। असेंडेंट। या होरारी पर आपने रूलिंग प्लैनेट्स पर जाना है इस टाइम पीरियड पर, ओके। करंट के रूलिंग प्लैनेट देखने हैं, और आपने देखना है कौन। तो वीनस का रंग क्या हो जाता है मैम हम लोगों का? ऑफ व्हाइट क्रीम। आप सब लोगों ने इस तरीके का कुछ पहन रखा होगा, या आपके कपड़े में ऐसी चीज झलक रही होगी, या इस रंग का कोई चीज आपके पास होगी वीनस से मैम मैंने रिलेटेड। पहना है ना व्हाइट कलर। ठीक है ना, सपना मैम आपके आसपास पे भी होगी। हाँ जी, बुक्स वाइट पड़ी हुई है, रजिस्टर सारे वाइट है। ठीक है मैम, ये चीजें हमारे आसपास पर होती है, ये चीज व्यक्ति के आसपास पर हमें देखने को मिलती है, जब ये आपका जो भी असेंडेंट का, ये हम लोगों को जो देखना है, ये रूलिंग प्लेनेट के अंदर ही हम लोगों को देखना है। अब में कोई व्यक्ति आया है प्रश्न पूछने के लिए, और हमें कुछ भी नहीं आता, हमें व्यक्ति को ये बताना है कि आपका काम हो जाएगा या आपका काम नहीं हो जाएगा। आपने क्या करना है? करंट के रूलिंग प्लेनेट देखने हैं। करंट के रूलिंग प्लेनेट में हमारे पास 9 रूलिंग प्लेनेट आ जाएंगे मैम। तो जो ये 9 रूलिंग प्लेनेट हमारे पास आएंगे ना मैम, ये 9 रूलिंग प्लेनेट कौन कौन से आएंगे? जो ये आरपी हमारी चल रही है, असेंडेंट की ये जो मैम ये राशि, एस्ट्रो सेज में नहीं आता है ना? आता है, ये आता है ना? जब बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा ओके। एस्ट्रोसेज में भी। उस समय हमें क्या करना होगा? उसी समय का टाइम वगैरह डालकर कुंडली खोल ली, जैसे अभी का कुछ देखना है हाँ तो हाँ। उसी समय का डाल दिया मैंने, तो ये चारों ठीक। चीजें मेरे पास आएंगी। ये असेंडेंट की ठीक है। जगह वहां क्या लिखा होगा? ये फर्स्ट। तो ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ, तो मेरे 9 प्लेनेट जो मुझे लेने हैं, असेंडेंट जिसकी राशि लोड है, स्टार लोड,
सब लोड और सब सब लोड, राशि लॉट, स्टार लॉट, स्टार और सब लोड और सब सब लोड, 4 ये हो गए मेरे। स्टार लोड को आप नक्षत्र लोड भी बोलती हैं। ठीक है। और उसके बाद चंद्रमा के राशि लोड, स्टार लोड, सब लोड। ठीक है मैम। ठीक है। अब मैम हम लोगों को क्या देखना है, और आज का डे लोड, डे लोड 9 प्लेनेट हो गए मेरे। हाँ जी। आरपी में यदि यही प्लेनेट, मैम किसमें? आरपी रूलिंग प्लेनेट में, रूलिंग प्लेनेट में, अब ये बताइए मैम ये आखिरी का प्लेनेट कौन है, सब लोड कौन सा प्लेनेट है? वीनस। असेंडेंट में देखिए वीनस, असेंडेंट में देखना है, ये चीज ध्यान में रखना। असेंडेंट में वीनस, क्या वीनस एक से ज्यादा बार आया हुआ आपको नजर आ रहा है? ये तो आपके हाँ 9 जी ग्रह मैम। हो गए और ये नीचे चंद्रमा हो गया। क्या एक से बस ये आपके आपका 1 4, ये 4 8 और एक ये 9, ठीक है ना? मंडे का मून हो गया। क्या वीनस एक से ज्यादा बार आ रहा है? हाँ जी मैम। आपका काम हो तीन, जाएगा। मून 3 मून बार में आए। भी 3 बार आ रहा है। 3 बार आ गया। एक से ज्यादा बार यदि सब लोड वाला प्लेनेट आ जाए, ओके। एक से ज्यादा बार यदि सब लोड वाला प्लेनेट आ जाए, आपका काम हो जाएगा। तो बहुत इजी तरीका है। सिंपल चीज है मैम। मैं आपको कह तो रही हूँ मैम, प्रश्न कुंडली अभी ज्वाइन किया हुआ है ना आप लोगों ने, तो प्रश्न कुंडली में देखना बहुत सिंपल टेक्निक है, उसमें तो मैम हमें इन आप चीजों की जरूरत ही नहीं है। प्रश्न कुंडली में आप केपी के लिए कराओगे या कई चीजें कैसे? मिक्स है सोनिया मैम उसमें। अच्छा। जैसे और अभी ये सिंपल टेक्निक है, ये सिंपल टेक्निक चल रही है ना, कई सिंपल टेक्निक है, आपको ज्यादा दिमाग ही नहीं खराब करना उसके अंदर। मैम वो कितने दिन का है? मैम 1 हफ्ता रेगुलर करेंगे उसको हम लोग ना। क्योंकि लिए मैम मैं 3 3 चल रहा है ना, पूरा हाँ, खिचड़ी बन जाएगा। रेगुलर चलने वाला है। एक दिन वीक। में, हाँ सुबह आपका पूरा डेली चलेगा वो, ताकि मेरे को ये ना हो कि उसमें बीच में छूटना नहीं चाहिए। पूरे हाउस ठीक के है। हिसाब से चैप्टर आएंगे ना उसमें। अब आगे ठीक मैम असेंडेंट वाला लोड, ये जो असेंडेंट के सब वाला लोड यदि नहीं आया है तो आपका काम नहीं बनेगा। ओके मैम, मतलब आप असेंडेंट के सब प्लॉट्स को हम देखेंगे कि कितने बार रिपीट हो रहा है, अगर 1 से ज्यादा है तो हो जाएगा, नहीं है तो नहीं होगा। नहीं होगा, बात खत्म। ठीक है। ओके मैम। ये 9 ग्रह में देखना है कि आया है, वापसी आए हो, आया है। अगर ये सब लोड भी 2 बार आ जाए और कोई और प्लेनेट भी 2 बार आ जाए नहीं, तो भी और किसी प्लेनेट से मतलब ही नहीं है मुझे तो सिर्फ और सिर्फ असेंडेंट का सब लोड से मतलब है, वो एक से ज्यादा और आना किसी चाहिए। प्लेनेट से मतलब नहीं है ना हमें। ठीक ठीक। मैम पता है ये क्वेश्चन ज्यादा क्या आते हैं, कभी होएगा, कभी होएगा, अगर होएगा तो फिर कभी होएगा। कुछ नहीं ये तो बहुत इजी है मैम, ये तो बहुत अच्छा तरीका बताया आपने। मैम। अब एक और थोड़े से इजी टेक्निक आपको देने के लिए जा रहा हूं। क्या इजी टेक्निक है हमारी, जब भी हम लोग केपी नाड़ी को करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं मैम? कस्पल सब लोड देखते हैं, जिसको मैं प्लेनेट लिख रही हूँ, नक्षत्र लोड देखते हैं, और आप सब लोड देखते हैं। ये 3 चीजें देखते हैं मैम हम लोग। मैम ये पी क्या हो गया? कस्पल प्लेनेट, सबलॉट। प्लेनेट मतलब ये प्लैनेट। आपका किस हाउस के संदर्भ में बात है, जैसे हम लोग बीएनएन करते हैं किस प्लेनेट के ठीक संदर्भ में है। बात है, सेम वही ठीक है वाली मैम। बात हो गई है मैम हम लोगों की यहाँ पर। ठीक है, अब इसको मुझे किस तरीके से देखना है? अब कोई व्यक्ति आया है मेरे पास में, क्या मेरी शादी हो जाएगी? क्या मेरी शादी हो जाएगी? तो शादी के लिए हम लोगों को पता है इन 3 चीजों की मुझे जरूरत पड़ती है। राइट। इसने बोला 2, इसने बोला 7, इसने बोला 11, इन तीनों में ही प्लेनेट मुझे कहीं ना कहीं, चाहे मेन हीरो मिल गया, चाहे इसके सगी संबंधी मिल गए, तो मैं बोलूंगी हाँ आपका काम हो जाएगा। ये रूल आगे दशाओं पे, मतलब किस तरीके से चीजें देखनी है, फिर भी एक चीज समझाने के लिए। मैम एक सेकेंड, ये हाँ, जो आपने पी लिखा है, हम ये जो हाउस के बारे में बात कर रहे हैं उसका हाँ। क्या देखेंगे मैम? 7th कस्पल सब लोड,
7 कस्पल सब लॉर्ड, ठीक है। 7 का कस्पल सब लॉर्ड कौन हुआ? कोई ना कोई प्लेनेट होगा, उसका नक्षत्र लॉर्ड होगा, उसका सब लॉर्ड होगा। हम्म, ठीक है मैम। फिर ये नक्षत्र लॉर्ड और फिर ये सब लॉर्ड, तीसरा कौन सा आ गया मैम? ये तीसरा वाला मुझे नहीं। जब आप एस्ट्रोसेज खोलते हैं, हाँ जी। अब मुझे मान लो मुझे 7th हाउस के बारे में जानना है मैम। ये 7th का कस्पल सब लॉर्ड कौन है? मेरा जुपिटर है। जुपिटर। हाँ जी। हाँ जी जुपिटर है। मैम। हाँ अब जी। मैम मैं यह व्यू में गई, ये देखिए ये चीज एस्ट्रो आपका इसमें भी आती है। हाँ जी मैम। नीचे देखिए ये मेरा कर्सर घूमता हुआ दिख रहा होगा आपको। हाँ जी। ये जुपिटर है हमारा। राइट। मैम ये देखिए ये जुपिटर है। 134। कस्पल सब लॉर्ड, हाँ जी एक मिनट, ये कस्पल सब लॉर्ड कौन हो गया? हमारा जुपिटर हो गया। हाँ जी। जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड कौन हो गया? नक्षत्र लॉर्ड को ही लोग स्टार लॉर्ड भी बोलते हैं। कौन हो गया है हमारा यहाँ पर? वीनस। और यहाँ पर सब लॉर्ड कौन हो गया है हमारा? मार्स। ये देखिए क्या लिखा है, ये प्लेनेट। तो जुपिटर क्या हो गया? प्लेनेट हो गया। किस हाउस के संदर्भ ओके। में बात है? ठीक है। स्टार लॉर्ड कौन हो गया है हम लोगों का? ये वाला प्लेनेट हो गया। ठीक है। ठीक है। तो और मैम सब लॉर्ड मतलब कौन हम सा? लोगों को जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड देखना है। जिस भी प्लेनेट के संदर्भ में बात है, जिस भी हाउस के संदर्भ में बात है, सॉरी, प्लेनेट ओके। में जिस भी हाउस के संदर्भ में बात है, जैसे हम लोग बीएनएन में करते हैं, इस प्लेनेट के संदर्भ में बात है, हस्बैंड मंगल, वाइफ ठीक है वीनस। इसमें किस हाउस, हाउस का कोई ना कोई चीज है। आप मेरे पास जॉब का जानने के लिए आई है तो 6th हाउस का कस्पल सब लोड हो जाएगा ना। मैम। एक मिनट, आप अब मैं 6 हाउस के बारे में थोड़ा सा आपको बताती हूँ, मुझे बताओ मैं आपको राइट बता रही हूँ कि नहीं। ठीक ठीक है, है। एक मिनट सोनिए मैम, रुको। हाँ। सबसे पहले तो मैं जाऊंगी 6th हाउस का कस्पल सब लोड कौन है। ये देखिए 6th हाउस का कस्पल सब लोड कौन है? जुपिटर है। आप मुझे फिर मून मैं का बताइए। एक मिनट मैम, आप मुझे मून, ये 4th हाउस का कस्पल सब लोड कौन है? मून है। चंद्रमा है। चलिए हाँ। आप अभी सीधा मैं यहाँ पर इधर जाएंगे। से इधर से ही देख लूंगी मैम यहाँ पे। अब मून का जो स्टार लॉर्ड है वो हाँ, वीनस है। नहीं बिल्कुल भी नहीं। मून का जो स्टार लोड है वो अच्छा जुपिटर जुपिटर। है। जुपिटर है, सॉरी जुपिटर। सॉरी, जुपिटर है। जुपिटर। और जो हाँ सब जी। लोड है वीनस है। वीनस। वीनस है और सब सब लॉर्ड, समझ गई मैम। सब ठीक सब है। लोड मिले ना। ठीक है, ये 3 तक हम लोगों ने जाना। ठीक है तो मैम। ये चीज हम लोगों के पास आ गई है। ठीक है। ठीक है। इस तरीके से हमने देखना है। आपका कोई डाउट मैम यहाँ पर? नहीं नहीं, फिर आप नाड़ी में चले गए थे वो उसके कॉम्बिनेशन देखने के लिए, है उसी ना? वो कॉम्पे अभी वो कैसे देखेंगे कैसे नहीं, लेकिन फिर भी देखो एक रूल समझाने की कोशिश कर रही हूँ। कहाँ पर हाँ है, कहाँ पर ना है, ये चीज अभी आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जो भी कस्पल लॉर्ड है जिसमें भी उसका नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड देखना है, उस प्लेनेट का जो कस्पल लॉर्ड है उस planet जिसके भी संदर्भ में बात है, हम्म, इच्छा पूर्ति के संदर्भ में बात है, 11वें को देख लीजिए। 11वें का। ठीक है ना। पिता के संदर्भ में कोई बात है, 9वें को देख लीजिए। अपने बिजनेस के संदर्भ में कोई बात है, शादी के संदर्भ में कोई बात है, 7वें घर को देख लीजिए। बच्चे के संदर्भ में कोई बात है, 5वें घर को देख लीजिए। माँ के संदर्भ में कोई बात है, 4थे घर को देख लीजिए। ठीक है। अब अगला इसी में ही हम लोगों का क्या हो जाएगा? ये तो तीनों में हाँ आ गई ना हमारी। तीनों पर मुझे भाई दिख गए प्लेनेट यहाँ पर लहराते हुए। तो यहाँ पर हमारी हाँ आ गई। अब अगला चीज क्या होगा हम लोगों का? प्लेनेट। तो अब समझ में आ गया ना सोनिया मैम? प्लेनेट, हाँ जी मैम, अभी क्लियर है। लोड और सब लोड। अब ये चीज है, इसने बोला हाँ मैं काम करवाऊंगा, इसने बोला हाँ मैं काम करवाऊंगा। ठीक है मैम। इसने बोला नहीं मैम, काम तो होगा, काम तो होगा, लेकिन मान लो अब ये व्यक्ति का प्रश्न आया मेरे पास, क्या मेरे पास पैसा आएगा? क्या मेरे पास पैसा आएगा? तो मैम जो मुझे पैसा देगा ना वो 2 सेकंड 6 हाउस। 11 देगा। मैम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 11 है, और यहाँ पर 8 है और 12 है। बात समझना मैम यहाँ पर। तो मैम देखो पैसा तो आएगा, ये पक्की बात है। लेकिन दिक्कतों से आए निकलते निकलते पैसा कहाँ गया पता नहीं चलता। पैसा कहाँ है? और खर्च भी हो जाएगा क्योंकि लिए वो 12 जो भी बात, जो भी मतलब हम्म। कहने का, पैसा तो आएगा ये पक्की बात है, लेकिन पैसा कहाँ गया ये नहीं पता। ये नहीं पता कि पैसा कहाँ गया। कहने का मतलब कोई शादी के संदर्भ में भी बात होती है तो देखो शादी तो हो जाएगी, अब वो अच्छी चलेगी नहीं चलेगी वो बात की बात है। ठीक ये है वो मैम। बात आ रही है मैम हमारे। ठीक है। अब ये वाली मतलब देखो यहाँ काम तो होता हुआ दिखता है हमें, लेकिन अब वो सिरे तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा वो ये है। ठीक है। ठीक है मैम, यहाँ तक कोई दिक्कत सपना मैम? नहीं मैम, नहीं। अब मैम नहीं होगा मैम काम, अच्छा। अभी तक तो फिलहाल नहीं होगा।
क्योंकि ये नक्षत्र लॉर्ड फेवर नहीं कर रहा। क्योंकि काम तो नक्षत्र लोड नहीं करना है मैम, हमने नीचे ना लिखा था लेकिन हम तब भी कहते काम होगा। तो मैम आपको कैसे पता चलेगा कि पी कौन सा नंबर दे रहा है, नक्षत्र लॉर्ड कौन सा नंबर दे मैं रहा ही बताऊंगी, मैं ही बताऊंगी ना आपको पी कौन सा नंबर दे रहा है, क्योंकि ओके। जो ये पी है ये हमारे कस्टल सब लोड है, ये हाँ नंबर जी। दे रहे हैं क्या है वो मैं अभी क्लियर करूंगी। ये तो सिर्फ ओके अभी एक चीज समझाने के लिए बोल रही हूँ, मैं क्लियर करूंगी सोनिया मैम। ओके। मैम आज का ये टॉपिक है, आज इसको आपने समझना है फिर से। मैम ये वीडियो आप डाल देना, मैं देखूंगी। वीडियो तो डालूंगी मैम। अच्छा वीडियो मैम, तो ये हाँ कौन से डेज पे क्लास है? मैम, ये आपकी मंडे और वेडनेसडे 5:30 बजे। ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है, मंडे और वेडनेसडे। बिल्कुल ठीक है। ठीक है मैम, आगे पढ़ेंगे अपना टेनेंटेड अनटेनेंटेड और जो चीजें आएंगी हमारी वक्री। ठीक है चलिए मैम, ठीक है फिर मिलते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, पता भी नहीं लगा कि टाइम हो गया। मैम देखो फटाफट से टाइम निकलता है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक ठीक है ठीक है, 7 o'clock मिलते हैं मैम। हाँ जी 7 बजे मैम, इसी से ही मुझे इसी हाँ लिंक। जी हाँ जी, सेम से मैम। जी जी जी, थैंक यू, ठीक है। नमस्कार।